नमस्कार दोस्तों। सामान्य प्रश्न जो मानवता को चकित करता है वह यह है कि जब हम सुख प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं फिर भी दुख हमारे जीवन में कैसे आता है। हमारे भीतर गहराई से देखने के बजाय हम यह कहकर खुद को समेट लेते हैं कि शायद हमारे प्रयास पर्याप्त नहीं थे। हालांकि आशा के साथ साथ अहंकार हमें सुख की खोज की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करता है और यह जीवन भर चलता रहता है। द्वंद्वातीत की समझ ही इस समस्या का समाधान है। व्यक्त दुनिया में सब कुछ अपने बुनियादी रूप से विपरीत ध्रुवों यानी द्वंद्व के जोड़े के तौर पर मौजूद है। जन्म का विपरीत ध्रुव मृत्यु है, सुख का विपरीत ध्रुव दुख है, जीत का हार, लाभ का हानि, जोड़ना का घटाना, प्रशंसा का आलोचना, सशर्त प्रेम का घृणा, और यह सूची लंबी है। नियम यह है कि जब हम इनमें से किसी एक का पीछा करते हैं तो इसका ध्रुवीय विपरीत स्वतः ही अनुसरण करता है। यदि हम छड़ी को एक सिरे से उठाते हैं तो दूसरा सिरा उठना तय है। एक अन्य रूपक झूलते हुए पेंडुलम का है। जब यह एक तरफ जाता है तो यह अपने ध्रुवीय विपरीत दिशा में आने के लिए बाध्य है। ध्रुवीयता के सिद्धांत के अनुसार कोविड महामारी का दर्द समय के साथ आनंद में बदल गया और इतिहास बताता है कि इसी तरह की कठिन परिस्थितियों ने हमें बेहतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आनंदित किया है। चरम ध्रुवताएं जैसे कि कोरोना महामारी में अंतरात्मा की तरफ यात्रा को तेज करने की क्षमता है। श्री कृष्ण हमें इन ध्रुवों को पार करने के लिए कहते हैं। वर्तमान में होना अतीत और भविष्य से परे है। इसी तरह बिना शर्त प्यार, सशर्त प्यार और नफरत को पार करना है। जब हम इन ध्रुवों के बीच झूल रहे हो तब इन द्वंद्वों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। जब तक हम जीवित हैं ध्रुवीयताओं के संपर्क में आना स्वाभाविक है और यह जागरूकता हमें उन्हें पार करने में मदद करती है। अर्जुन मन की तुलना वायु से करता है और जानना चाहता है कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि यह संतुलन बनाए रखे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह निश्चित रूप से कठिन है लेकिन इसे वैराग्य के अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। इंद्रियों द्वारा जुटाई गई जानकारी को सुरक्षित या असुरक्षित में विभाजित करने के लिए दिमाग विकसित हुआ है। ऐसा करने के लिए दिमाग स्मृति का उपयोग करता है। इस क्षमता ने हमें क्रमिक विकास के दौरान जीवित रहने और समृद्ध होने में मदद की। दिमाग की उसी क्षमता का उपयोग आंतरिक निर्णय के लिए भी किया जा सकता है जिसे जागरूकता कहा जाता है। हम अपने विचारों और भावनाओं को जागरूकता के साथ दोहराकर अपने दिमाग की फैसला लेने की क्षमता में वृद्धि ला सकते हैं। आज के आधुनिक युग में इसी तरह से फीडबैक का उपयोग कंप्यूटर के काम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण इस आंतरिक शक्ति को अभ्यास के द्वारा विकसित करने का संकेत दे रहे हैं क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से नहीं आती। वैराग्य को समझना इसके ध्रुवीय विपरीत राग को समझकर आसान हो जाता है। मोटे तौर पर राग दुनिया में सौंदर्य, वृत्ति और भौतिक संपत्ति जैसे सुख की प्राप्ति के लिए एक दौड़ है। द्वंद्व के सिद्धांत के अनुसार हर राग का अंत वैराग में होता है लेकिन हमारा ध्यान हमेशा राग पर होता है और हम वैराग्य को अनदेखा कर देते हैं। स्टोइसिज्म जैसे कुछ दर्शन मृत्यु के वरण की वकालत करते हैं जो वैराग्य का शिखर है। इसे मोमेंटो मोरी कहा जाता है यानी बार बार मौत को याद करना और अनुभव करना। इसके लिए वे कार्यस्थल या घर में एक प्रमुख स्थान पर मृत्यु की याद के रूप में कुछ स्मृति चिन्ह रखते हैं ताकि मृत्यु पर लगातार ध्यान रहे। भारतीय दर्शन इसे श्मशान वैराग्य के रूप में संदर्भित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप वैराग्य का अभ्यास करते हैं तो यह मन को केंद्र में स्थिर कर देगा। वैराग्य का एक छोटा सा भाग भी हमें शांति और आनंद प्रदान करने वाला संतुलित मन प्राप्त करने में मदद कर सकता है। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।